Yes, students, in this video, we will come to know about the MLA. Who is an MLA? What are the works of the MLA? Okay, first of all, you should know who is the MLA of your area. कि आपके एरिया के MLA कौन है? You will just come to know from your parents, from the newspaper, from the television. You can just find out who is the MLA of your area. It's your homework, students. Yes, the full form of the MLA, Member of Legislative Assembly. He or she is elected representative of people. कि वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? लोगों के, यानी कि उस एरिया के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. गेट्स इलेक्टेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जब वो पीपल के द्वारा चुन लिए जाते हैं, व्हेन ही और शी इज गेट्स इलेक्टेड and become the member of the legislative assembly, forms the government of state level. फिर उसके बाद what does he do? He forms the government of state level. State level पे क्या करते हैं? गवर्नमेंट को बनाते हैं. अब there are many confusions in your mind कि गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए के वर्क क्या होते हैं एंड पावर्स क्या होती हैं, है ना. चलिए, अब देयर इज अ फ्लो चार्ट. लेटेस्ट let us let us see the flow chart. There is a state, okay, means you can say state government. Okay, there are two parts of the state: legislative assembly and legislative council. In legislative assembly, non परमानेंट हाउस, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या है? नॉन परमानेंट हाउस है. और इसकी जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं? 5 ईयर्स के लिए. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी में वो क्या होता है? परमानेंट हाउस होते हैं, और उसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं रिटायर्ड कर दिए जाते हैं हर सेकेंड ईयर. ओके. लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है? स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं, और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसमें चेयरमैन होते हैं या डिप्टी चेयरमैन होते हैं. इन आर लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही इज कॉल्ड एमएलए, और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड एमएलसी. ओके स्टूडेंट्स, let us study about the legislative assembly. legislative assembly होती क्या है? For the sake of elections, की elections के लिए क्या किया जाता है? States are divided into smaller areas known as constituencies. क्या होता है कि स्टेट को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर एरियाज में, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि वोटर्स, अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेटिव बॉडी. यानी कि उन वोटर्स का ग्रुप जो स्पेसिफाइड एरिया से हो, और वो क्या करते हैं? वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. ओके. Now, registered voters of the region elect one representative from each constituency to the legislative assembly. क्या होता है? जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी के, यानी कि अपने एरिया के लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या करते हैं? मेंबर बना देते हैं. देन दे बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके बाद क्या हो जाता है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो जाते हैं, एंड ही इज कॉल्ड एमएलए. यू नो, स्टेट इज डिवाइडेड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. क्यों कर दिया जाता है? इलेक्शंस के लिए.
वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या होता है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमएलए फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसी को क्या कहा जाता है, उस एरिया का एमएलए। डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अब जो डिफरेंट एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। पॉलिटिकल parties whose MLA have won more than half the members of constituencies in the state, यानी कि उस स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एमएलए जो जीत के आए हैं उनमें से अगर आधे से ज़्यादा एरिया के एमएलए जीतते हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर जीतते हैं, कैन सेड टू बी अ मेजॉरिटी, और वही फिर क्या होते हैं, मेजॉरिटी में आ जाते हैं। फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड रूलिंग पार्टी, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी। वन एमएलए आउट ऑफ देम becomes द चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं में से क्या होता है, एक एमएलए को क्या बना दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर। देन ही सिलेक्ट्स द अदर मिनिस्टर, और जब उनमें से जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, और गवर्नर अपॉइंट्स देम, और अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो रूलिंग पार्टी में नहीं है, दे आर कॉल्ड अपोजिशंस। स्टूडेंट्स, सपोज टू देर इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ओके। जैसे कि रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, वहाँ पे हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, यानी कि मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में कौन रहेंगे, मेंबर ऑफ एमएलएज इलेक्टेड, भारतीय पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी ने कितने सीट्स ली वहाँ पर, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है वहाँ पर, 68 हैं। बीजेपी ने कितनी ले ली, 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी ले ली, 21, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कितनी ली, 1। और उसमें क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंस होते हैं हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, यानी वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, उन्होंने 2 सीट्स ली। तो इसी तरह हमने डिवीज़न करके दिखाया है जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, कि अगर हाफ से ज़्यादा कोई भी पार्टी के मेंबर्स जीत जाते हैं, दे आर रूलिंग पार्टी, एंड देन दे इलेक्ट वन मेंबर, एंड ही is called the chief minister. Then chief minister selects the other minister, वो दूसरे मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं और गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।